हाय दोस्तों, मैं शेख कौसर अली एक फिर नई जानकारी के साथ। टीपू सुल्तान कर्नाटक में टीपू सुल्तान के नाम पर फिर घमासान मचाए। 15 अगस्त को शिवमोगा में वीर सावरकर और टीपू सुल्तान की पोस्टर रैली निकाली जा रही थी। इस दौरान दो गुटों के बीच झड़प हुई, जिसमें ज़बीउल्लाह नाम के शख्स ने एक पुलिसकर्मी पर हमला भी कर दिया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इलाके में धारा 144 लगा दी गई। इस घटना ने टीपू सुल्तान के नाम पर एक बार फिर बहस छेड़ दी। 19वीं सदी में कर्नाटक में हीरो के तौर पर फेमस थे टीपू सुल्तान। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की मौत के बाद 19वीं सदी में कन्नड़ भाषा में उन पर कई लोकगीत और नाटक लिखे गए थे। इन लोकगीत और नाटक में टीपू सुल्तान की छवि को एक योद्धा के तौर पर पेश किया गया, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। कर्नाटक में टीपू के अलावा किसी और राजा के लिए ऐसे लोकगीत प्रचलित नहीं थे। हिस्ट्री की किताबों में अमर चित्र कथा कॉमिक्स में टीपू को महान योद्धा बताया गया, जिसने आखिरी सांस तक अंग्रेज़ों से लोहा लिया। कन्नड़ भाषा में लिखी भारत भारती नाम की सीरीज़ में आरएसएस ने टीपू को सच्चा देशभक्त और हीरो बताया था। इसमें किसी भी तरह की निगेटिव टिप्पणी नहीं की गई थी टीपू सुल्तान के खिलाफ। अंग्रेज़ों को धूल चटाने के नाम पे पड़ा था शेरे मैसूर नाम। 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देहनावली में मैसूर के शासक हैदर अली खां के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। हैदर ने अपने बेटे का नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब रखा था। बाद में इसी बच्चे को टीपू सुल्तान के नाम से जाना गया। विवादों में होने के बावजूद टीपू सुल्तान को न सिर्फ एक अच्छे शासक बल्कि योद्धा के तौर पर भी जाना जाता है। 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने सन 1766 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई मैसूर की पहली लड़ाई में अपने पिता का साथ दिया था और अंग्रेज़ों को बुरी तरह परास्त किया था। उस युद्ध में टीपू के पराक्रम को देखते हुए पिता ने उन्हें शेरे मैसूर कहा था। सन 1782 में टीपू मैसूर के शासक बने थे। टीपू सुल्तान की पहली लड़ाई अंग्रेज़ मैसूर युद्ध था, जिसमें उन्होंने मंगलोर की संधि के साथ युद्ध को समाप्त किया था और सफलता हासिल की। जब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी जब उन्होंने अंग्रेज़ों को हराया था। फिर उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ। तीसरा 1790 में ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ना पड़ा और चौथे विश्व युद्ध का कारण बना जब अंग्रेज़ मंगलोर संधि की शर्तों से मुकरे। तो 1799 में दोनों आमने सामने हो गए। इस लड़ाई में टीपू सुल्तान की सेना के बड़े अधिकारी मीर सादिक ने गद्दारी कर दी। वो अंग्रेज़ों से मिल गया। इसी वजह से करीब 3 महीने की लड़ाई के बाद युद्ध के मैदान में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए। मेजर अलेक्जेंडर एलन ने बाद में इस युद्ध का जिक्र करते हुए किताब में लिखा था कि टीपू सुल्तान के मरने के बाद भी अंग्रेज़ सैनिक उनके शरीर को छूने से डर रहे थे। टीपू सुल्तान ने हिंदुओं की भावनाओं का भी ध्यान रखते हुए तिरुपति मंदिर और कई मंदिर मैसूर में भी बनवाए थे। बाद में कुछ शरारती लोगों ने उनकी छवि बिगाड़ दी और कहा कि उन्होंने कई ब्राह्मणों का कत्लेआम किया था और उनके प्रति डर बिठा दिया, पर उसके पीछे का लॉजिक नहीं बताया कि उस टाइम के जो कट्टर ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि जो दलित महिलाएं हैं वो ऊपर ब्लाउज नहीं पहनेंगी, यानी निर्वस्त्र रहेंगी, और जबकि ब्राह्मण महिलाएं घूंघट और ख़ानदानी औरतों की तरह रहेंगी। तो दलित महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा के लिए उन्होंने ब्राह्मण पंडितों का कत्ल किया था, पर यह आधी अधूरी जानकारी छुपा ली गई है और उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की। टीपू सुल्तान ने 18 साल में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला युद्ध जीता था। 1766 में टीपू सुल्तान ने पालक्कड़ में भव्य किला बनवाया था। 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच मंगलोर की संधि संपन्न हुई। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए क्या नहीं किया, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने कहा कि दुश्मन को इतना पंगु बना दो। उन्होंने उनके बच्चों को भी किडनैप कर दिया था।
फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, पर महल में कुछ गद्दारों की वजह से अंग्रेज़ हावी हो गए और वो बेचारे शहीद हो गए। आपको ये जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट में बताएं, और ये जानकारी आप आम लोगों तक भी पहुंचाएं। फिर मिलेंगे हम आपको अगली जानकारी के साथ। बाय बाय।